एक बार फिर जल उठा नेपाल और इसका कारण है नेपाल सरकार द्वारा लगाए गए हाल ही में अपने यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। वेलकम टू क्लोज्ड लेटर एनालिसिस। आज हम डीप एनालिसिस करेंगे नेपाल में हो रहे सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद प्रोटेस्ट और उससे भड़की हिंसा पर। सोचिए अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब बंद हो जाए, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? सारे ई कॉमर्स बिजनेस और कनेक्शन टूट जाएंगे। यही हाल हुआ है नेपाल का। नेपाल सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ ऑनलाइन सर्विस पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम नेशनल सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर बनाए रखने के लिए किया गया है, लेकिन जनता यह मान रही है ये अटैक सरकार की तानाशाही और सीधा डेमोक्रेसी पर है। सरकार का अपना तर्क है कि फेक न्यूज़, हेट स्पीच और बढ़ती सरकार के प्रति मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है। अब देखना ये होगा इसका असर कहाँ तक जाता है। इस बैन के बाद नेपाल के कई शहरों काठमांडू, पोखरा, विराटनगर में भारी मात्रा में प्रदर्शन स्टार्ट हुए। हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई, नारेबाजी करने लगी, खासकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और यंग जनरेशन। प्रोटेस्ट में बैन हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच आदि नारे लगाए जाने लगे। धीरे धीरे शांति से स्टार्ट हुए प्रोटेस्ट अब भारी उग्र रूप ले चुके हैं। उधर आईटी प्रोफेशनल्स और फ्रीलांसर का कहना है यह उनकी सीधी जीविका पर लात मारी गई है। प्रोटेस्ट इतनी जल्दी वायलेंट हो जाएंगे ये किसी को अंदेशा नहीं था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कल यानी 8 सितंबर सन 2025 को एक झड़प हुई। इस झड़प में पुलिस द्वारा आंसू गैस, रबर की बुलेट्स चलाई गई। इसमें 20 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन क्लेशों में दर्जनों लोग घायल हुए हैं और कुछ की बेदर्दी से मौत हो गई। यही डेथ अब पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गई है। अगर ये सब नहीं रोका गया तो यह आंदोलन बढ़ के किसी एक देश के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगी। अपोजिशन पार्टीज का कहना है सरकार का असली मकसद जनता की आवाज़ को दबाना है। सोशल मीडिया पर करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे पर सरकार की नाकामियों को एक्सपोज किया जा रहा था। यही कारण है कि रूलिंग पार्टी डर गई और उसने सोशल मीडिया कंट्रोल करने का फैसला लिया। अपोजिशन आरोप यह भी लगा रहा है कि यह कदम चाइना मॉडल से इंस्पायर्ड है, क्योंकि चाइना में फेसबुक, ट्विटर और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म को चाइना की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अब लग रहा है कि नेपाल भी उसी रास्ते पे जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेमोक्रेसी के लिए एक या खतरे की घंटी होगा। इंडिया और वेस्टर्न मीडिया ओपनली कह रहे हैं कि नेपाल का यह डिसीजन उसके लिए अब मुसीबतें खड़े कर रहा है। इस बैन का असर पूरे नेपाल पे देखा जा सकता है, खास करके उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर जो फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर डॉलरों कमा रहे थे, अब उनकी इनकम एकदम बंद हो गई है। ई कॉमर्स बिजनेस कोलैप्स हो गया है। टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अगर इस प्रदर्शन और बंदी का कोई हल नहीं निकाला गया तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के आर्थिक क्षेत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो नेपाल सरकार की भारी आलोचना हो रही है। यूनाइटेड नेशंस और विश्व के शीर्ष मीडिया हाउसेस ने इस कदम को ह्यूमन राइट्स वायलेशन बताया है। यूएस और यूरोपियन यूनियन ने कहा है नेपाल को अपने यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का सम्मान करना चाहिए। अब हम नेपाल के अगर इतिहास को उठाकर देखें तो यहाँ पर भारी मात्रा में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है। 1990 में डेमोक्रेटिक मूवमेंट, सन 2000 में और सन 2015 में जब नया संविधान नेपाल में लागू किया गया था तो लोग सड़कों पर उतर आए थे और इसी तरीके का खूनी उपद्रव हुआ था। सोशल मीडिया ने पिछले दशक में नेपाल में यूथ को आवाज़ दी है, लेकिन अब यही आवाज़ सड़कों पर उग्र प्रोटेस्ट बनकर सामने आ गई है। फ्यूचर सिनेरियो की अगर बात की जाए तो 3 पॉसिबिलिटी सामने दिख रही हैं। पहला, सरकार पर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि वह अपने कदम वापस खींच लेगी और लगाए गए प्रतिबंध हटा देगी। दूसरा, नेपाल पूरी तरीके से चाइना मॉडल को फॉलो करेगा, यानी वह जबरदस्ती पूरी तरीके से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देगा।
और तीसरा, अगर अपोजिशन और यूथ यूनाइटेड हो गए तो यह आंदोलन अगले इलेक्शन का बड़ा एजेंडा सेट कर सकता है, जैसा कि नेपाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में स्टूडेंटों द्वारा उत्पन्न शांतिपूर्ण प्रदर्शन को उग्रता की नई हवा दी गई और शेख हसीना की सरकार गिर गई। उसके बाद हुए खूनी संघर्ष ने दुनिया को हिला कर रख दिया। इस प्रोटेस्ट का कंक्लूजन यह है कि अगर यह बैन का मामला है तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर यह सरकार की मंशा हुई डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हानि पहुंचाने के लिए, तो नेपाल सरकार को और नेपाल राष्ट्र को इसका प्रतिकूल असर देखना होगा। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रोज लेटर एनालिसिस को